पास आ जाओ। सारे मीडिया के लोग हमारे, थैंक यू सो मच। और आप लोग भैया चलो यार फ्री साइड, यू हैव टू रिप्रेजेंट, आप आ जाइए, आ जाइए, यू आर रिक्वेस्टेड, योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। नॉमिनेशन आपका फिल हो गया है, रातों रात नॉमिनेशंस लेने पहुंचे और आज किश्तवाड़ में आपने फिल किया है, क्या बताएंगे इसको लेकर और किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोगों के बीच में जाएंगे? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, राहुल गांधी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एज यूथ नॉमिनेट किया और मेरी आवाज़ को पहचान दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन का फॉर्म मैंने अभी फिल किया और मैंने अभी जैसे बताया कि एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज़्म, ये सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर काम करना है और एजुकेशन सेक्टर में जो बुरा हाल है उसको ठीक करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें स्कूल्स में या फिर अगर आप टीचर्स की बात करें, यानी कि ये खस्ताहाली की तरफ हम अपनी कौम को, हम अपनी जनरेशन्स को तब आगे ले जा सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकें। अगर हम वहाँ पीछे रहते हैं तो इसका मतलब हम बहुत पीछे हैं। कोई भी कौम पैसों से नहीं बनती है। आप यकीन जानिए, अगर आज अमेरिका, ये बाकी मुल्क जो हैं आगे बढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। कोई लीडरशिप दिखाए मुझे आप कि जिन्होंने आज तक एजुकेशन पे ध्यान दिया हो। क्रशर लगाए अपने, बिल्डिंगें बनाई अपनी, बैंक बैलेंसेस बनाए, स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप नहीं किया, जबकि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ डेवलप किया जा सकता है, उससे बच्चों को ड्रग्स से दूर रखा जा सकता है, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वुमेन राइट्स की बात करें, कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको घरों में बैठकर हैरास किया जाता है लेकिन वो अपनी आवाज़ें नहीं उठा पाती हैं। हम वो वाकई में वुमेन राइट्स कमेटी एक बनाएंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे और जो समाज में जो अच्छे महज़ब लोग हैं हमारे, उनको इन्वॉल्व करेंगे और कहीं पर भी अगर वुमेन राइट्स को कर्टेल किया जाता है उसके लिए भी बात की जाएगी। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, उसमें बाकायदा डायरेक्ट एज एमएलए, जब मैं एमएलए बनूंगा इंशाल्लाह तो उसमें स्टूडेंट्स अपने ग्रीवांसेस डायरेक्ट एमएलए के साथ बात करें। हर महीना एक दिन ये प्रोग्राम रखा जाएगा। तो ओवरऑल जो है बेसिक जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, यहाँ पर सिंहपुरा वॉयलू टनल का इशू है, कब से बता रहे हैं बनेगा, लेकिन आवाज़ नहीं कहीं पर उठ रही है हमारी कि क्यों नहीं बन रहा है। वो आप ऐलानात करते हैं, वोट ले जाते हैं, अपनी पार्टियों का ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन उसके बाद ज़मीनी सतह पर कुछ होता नहीं है। मड़वा वार्ड 1 के इशूज़ हैं, मड़वा वार्ड 1 के सबसे बड़े इशूज़ इस वक्त टनल उनको चाहिए, कम्युनिकेशन वहाँ 70 साल से नहीं गया, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है वहाँ पर भी, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन एरियाज़ में बिल्कुल डैमेज्ड है। आप देखें बोंजवा में मैं रिसेंटली गया, किथर इलाके में मैं जब पहुंचा, ना उनके पास एनिमल हस्बेंड्री सेंटर, ना उनके पास शीप सेंटर, ना उनके पास कोई अच्छा स्कूल, ना उनके पास स्टाफ, ना उनके पास सड़क, ना उनके पास बिजली प्रॉपरली। तो ये सारे मुद्दे जो हैं आप गांव देहात में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे। इन सब पर काम करना है और आप आशीर्वाद दीजिए, आप सब लोग हमारे साथ खड़े हो जाइए। और मैं तमाम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर से ये कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर पोलिंग बूथ पर जाएं, वोट करें और वोट अपनी तकदीर को बदलने के लिए करें, डेवलपमेंट के लिए करें और नई नस्ल के लिए करें, उनको आबाद करने के लिए करें। बहुत सारे लोग आपके पास पैसा लेकर आएंगे, अपनी दौलत दिखाएंगे, गाड़ियां दिखाएंगे, कुरान लेकर भी आएंगे कसमें देकर कि भाई ये हमारा हथियार है, भाई कुरान पे हाथ रखो, खुदा रसूल करो, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें दीन के नाम पर वोट करना है। यहाँ पर चंगेज़ खान का ज़माना वो गया और यहाँ पर किसी ने कोई इस्लामी हुकूमत और खिलाफत कायम नहीं करनी। हम सब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लेनी है। ये जो आपके घरों में पैसा लेकर आते हैं, समझ लो ये वो कारोबारी हैं, ये दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, रेत बजरी मिलावट करने वाले लोग हैं। ये आपकी नस्लों का कभी सोचेंगे नहीं, ये कभी भी आपके बच्चों को तालीम नहीं देंगे। मैं तमाम, चाहे हिंदू यहाँ का हो, मुसलमान कोई हो, सिख हो, सबको मैं कहता हूँ कि आप धर्म पर चलें। धर्म पर आप तब आप चल सकते हैं जब आप धर्म को समझने वाले भी होंगे। धर्म को तब आप समझ पाएंगे जब आपके पास स्कूल होंगे। इन सब लोगों ने आपको स्कूल नहीं दिए, हॉस्पिटल नहीं दिए, सड़कें नहीं दी। यहाँ पर हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल की ज़रूरत है चिनाब वैली में, किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड्स की वाइडनिंग नहीं होती है। टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है जिससे हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोई उस पर बात ही नहीं करता है। जो भी मिनिस्ट्री होती है बाहर की होती है, हम यहाँ पर सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। हमारी लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। हम चाहते हैं, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अलायंस का पार्टनर हूँ मैं, मुझे पूरा विश्वास है
कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं हमारे, वो हमारा पूरा साथ देंगे, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी विल के साथ, और हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम यकीनन चाहते हैं, इसलिए अलायंस इसलिए हुआ ताकि हम उस पार्टी को पावर से बाहर रखें जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को ख़त्म किया, जिस पार्टी ने यहाँ 370 तोड़कर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जम्मू कश्मीर को। हम उसे बदला लेना चाहते हैं वोट के ज़रिए से। वोट के ज़रिए से भारतीय जनता पार्टी को हम चोट पहुंचाना चाहते हैं। यही वक्त है, 10 साल से जिन्होंने हमें जमहूरी हकूक़ से दूर रखा था, आज वक्त आ चुका है, बढ़ चढ़ कर जमहूरियत में हिस्सा लो, वोटिंग में हिस्सा लो और वोट बढ़िया तरीके से करो। ज़्यादा से जितना वोट ज़्यादा पड़ेगा उतनी हमारी जमहूरियत मजबूत होगी और उतना ही हमारे इदारे मजबूत होंगे।